हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय इंतजार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी लेक्चर आपके समक्ष पेश करते रहें। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में चल रहा था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेरी हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है। चलिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अभी तक हमने जो कवर किया, हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में हमने कवर कर दिया है। पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। हम पूरे कह सकते हैं, आप सिंपल वे में आपको समझाने का पूरा प्रयास हमने किया है। और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। और चलिए, हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन। ये सिंगल आई क्यों नहीं है हमारे पास। तो उसके पीछे लॉजिक क्या था ये भी मैंने बता दिया आपको। डिफेक्ट ऑफ विजन, विजन हमारी आंखों में क्या डिजीज हो सकती है या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, क्या कमी हो सकती है, और उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, सारी चीजें मैंने बता दी थी। और जो भी डिफेक्ट है उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, जैसे मायोपिया था और हाइपरमेट्रोपिया था और प्रेसबायोपिया था और एक कॉन्ट्रैक्ट करके है जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है दोस्तों। आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। आपको मेरी बातें जो भी मैंने पढ़ाया है वो बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है हमने। और आपको वो सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा जो टॉपिक है आज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्लेक्शन हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ रिफ्लेक्शन तो है ही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम जानते ही हैं कि लाइट अगर किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। या सिंपल कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रही है तो वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से। ठीक है, सिंपल वे में। ठीक। और प्रिज्म क्या है? प्रिज्म सिंपल कह सकते हैं एक 3D सॉलिड स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है कि जो भी दो प्लेन सरफेस इंक्लाइन कर जाते हैं किसी एंगल पे और वो फॉर्मेशन बना देते हैं प्रिज्म का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पर ग्लास सरफेस का यूज कर दिया गया है दो इंक्लाइन प्लेन पे। और यहाँ पर इंक्लाइन कर दिया तो उनके बीच एंगल जो बन जाएंगे, या आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो ये ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन कर जाते हैं। ठीक है, प्रिज्म कई टाइप के होते हैं, वो आप मैथ्स के टॉपिक में पढ़ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ तो अभी जो जिसका यूज करेंगे या जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वो यही ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, जैसा कि हमने लाइट को देखा था रिफ्लेक्ट होते हुए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, मैंने बताया था आपको पढ़ना था। आप लाइट चैप्टर में जाके देख सकते हैं जहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, वहां पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है। फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। मैंने ये भी दिखाया था कि आपका इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ठीक। However, it is slightly displayed laterally. How would light get reflected through a transparent prism? कैसे वो रिफ्लेक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसीडर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। मैंने बताया कि आप एक कंसीडर क्या कर सकते हैं, ग्लास प्रिज्म ले सकते हैं कंसीडर। ठीक है, और जिसके टू ट्रायंगुलर बेसेस होंगे या थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होंगे। ठीक है दोस्तों। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। दीज सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। और ये सरफेस क्या है, एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक दूसरे से अटैच है, तो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जहां पर वो कह सकते हैं कि जैसे ये है, ये सरफेस इस सरफेस से कनेक्ट हो गया तो ये वाला एंगल इंक्लाइंड एंगल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, द एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेस, और जो लेटरल सरफेस है ये वाले, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अब इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये आपका क्या है कि डिटेल इसी के बारे में बताया गया है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ उसका क्रिस्प निकाल के कि क्या क्या ये बातें आप बोले हैं। बाकी आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
चलिए 1 मिनट मैं कलर ले लूं, उसके बाद आपको समझाऊं। ठीक, चलिए देखिए, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ये प्रिज्म है, ठीक है दोस्तों। तो प्रिज्म क्या, कोई भी हम अगर व्हाइट लाइट सिंपल कह सकते हैं, अभी हम व्हाइट लाइट ही लेते हैं, या कोई भी रे ऑफ लाइट आप ले लीजिए, चाहे रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, एनीथिंग। ठीक, अभी व्हाइट लाइट मत लीजिए। ठीक, तो ऐसी लाइट को हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट कराया इस सरफेस पे। ठीक है, ए बी सरफेस पे। ठीक, ए बी सरफेस पे जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो कंडीशन क्या है इसकी, आप बाहर का जो कंडीशन है वो रेयर है। मान लीजिए ये क्या है, ये एयर है, सॉरी हमारा कर्सर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से हम माफी चाहते हैं। बाकी आप ये समझ जाइए कि हमारे प्रिज्म के बाहर जो भी दुनिया है, जो भी जहां से लाइट रे आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो एयर से आ रही है। ठीक, तो एयर से स्ट्रेट लाइन में आ रही है। एयर मतलब कि आपका रेयर मीडियम, याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी दिमाग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा ओपन माइंड से पढ़िएगा और चीजों को समझिए। ठीक है, और ये हमारा रेयर मीडियम हो गया। और ये जो हमने बताया कि जो हमारा ट्रायंगुलर जो है ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास प्रिज्म है मतलब कि ग्लास का ये जो भी चीजें बनी है वो ग्लास की है। तो ये क्या है, हमारा रेयर टू डेंसर मीडियम ऑफ लाइट जाएगी। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी भाई, इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वही नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन रेट क्या है, ये वाली लाइट रेस हमारी नॉर्मल है। ठीक, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये लाइट रेस हमारी नॉर्मल लाइट रेस है। और नॉर्मल के क्या होगा, ये सिंपली मैं बता दे रहा हूँ आपसे, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा कि टूवर्ड्स नॉर्मल। ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो गया। लाइट रेस जानी चाहिए थी इस साइड, लेकिन वो स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन वो किधर बेंड हो गई, वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। इट मीन्स की बीसी के पैरेलल हो गई। ओके, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, और दूसरा क्या है कि ये लाइट फिर अगेन क्या कर गई कि डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम गई। तो रेरर मीडियम जो गई, इसी को बोलते हैं क्या, इमरजेंट। क्या बोल देंगे, स्मॉल ई से डिनोट कर दो, या ईएम जो भी आ, है, इस लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, इमरजेंट। ठीक, सिंपल। अच्छा एक चीज और, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, याद रखिएगा, यही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक, अब देखिए, लाइट रे इंसिडेंट हुई, अब ये रिफ्लेक्ट हुई। तो जहां रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, को स्मॉल आर से डिनोट किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इसके परपेंडिकुलर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इमरजेंट रे, और ये हमारा इमरजेंट रे है। ठीक, और जहां से मैंने क्या बोला कि अब ये दूसरे सरफेस के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे क्या बिहेव करेगा, एज इंसिडेंट रे जैसा। क्योंकि भाई वो लाइट रे क्या कर रही है, अब तो पूरे मीडियम में सेम पाथ पे चलेगी। ठीक है, सेम पाथ पे चलेगी, लेकिन अब दूसरे मीडियम में जा रही है, तो दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये लाइट रे इंसिडेंट हो जाएगी, ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। और यही हमारा इमरजेंट रे कहलाता है। तो ये आर है, तो ये भी क्या कर सकते हैं, आर बोल सकते हैं या आई बोल सकते हैं। आई तो बोलेंगे नहीं, या आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मैंने बता दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लग ही रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आप जानते ही हैं कि क्या है। ठीक है, और एंगल ई ये बन गया हमारा, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। ठीक, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा एक चीज और, जब ये स्ट्रेट लाइन से लाइट रे मूव कर रही है, और ये हमारा इमरजेंट रे है, अब ये क्या हो गया, हम हमको तो जाना चाहिए था इधर, और हम चले आए इधर। ठीक है, इट मीन्स कि ये और बेंड हो गई लाइट। तो कितना बेंड हो गई, कितना डेविएशन हो गया, तो उसको जानने के लिए हम अपनी इस वाली लाइट को, इमरजेंट वाली लाइट को पीछे की तरफ मूव करा दिए। पीछे की तरफ मूव कराएंगे तो ये कहाँ पे अटैच कर जाएगी, कहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगी, इस वाले लाइन पे। ठीक है, इस वाले लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखिएगा, कैपिटल डी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप समझ लीजिए, शायद आपके सिलेबस में प्रूफ अभी नहीं है, तो प्रूफ आगे चल के इनका यूज होता है, जो 11th में आप इनका प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या बताया,
कि पीई सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं पीई इंसिडेंट रे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और ईएफ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ईएफ हमारा अब क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और एफ क्या हो गया, इमर्जेंट रे हो गया। एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया आपका, और आई तो पता ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर तो पता ही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ई तो पता ही है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल डी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, सीधी बात है। डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर भागेगी लाइट रे। ठीक, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल अच्छे से समझा दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसमें टॉपिक में। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, किसी भी जो रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसे ही होगा। क्या मतलब कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इसी इसी प्रकार से होगी। अब यहाँ मैंने क्यों बोला कि सिंगल आप रे ऑफ लाइट लीजिएगा, कहने का मतलब कि कलर जो हो वो सिंगल होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक क्या, सिंगल कलर का जो लाइट यूज कर रहे हैं। और व्हाइट लाइट अभी मत यूज करिएगा, व्हाइट लाइट के लिए अभी आगे देख लेते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट अगर फिर से हम इंसिडेंट कराते हैं तो वहां पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सारी चीजें हैं सेम टू सेम, लेकिन व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाते हैं बहुत सारे कलर में, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो सारी चीजें उसी के बारे में है कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने पॉइंट हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आपको पढ़ने में आसानी हो, जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमने बता ही दिया था बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा या टूवर्ड्स नॉर्मल होगा, सारी चीजें मैंने बता दी थी। ठीक, चलिए, हमारा अब देखिए डिस्कशन ऑफ व्हाइट लाइट वाया ग्लास प्रिज्म। कहने का मतलब अब हमारा टॉपिक आ गया कि व्हाइट लाइट अगर ग्लास प्रिज्म पे पड़ती है तो क्या होता है, एट दिस कंडीशन डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन मतलब क्या, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का टूटना। लाइट हमारा कितने कलर में, व्हाइट लाइट कितने कलर में चेंज हो जाएगी, 7 कलर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 7 कलर, जिसको क्या बोलते हैं, प्योर आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, you must have seen the appreciate and spectacular colors in a rainbow। आपने देखा होगा व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव्स अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो, व्हाइट लाइट ही देता है, वो सारी चीजें मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आपसे। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए व्हाइट बीम ऑफ लाइट यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है कि आपका ये क्या है, व्हाइट बीम ऑफ लाइट, हमने क्या किया, इंसिडेंट कराया, और ये कलर किस कलर में टूट गई, फटाफट फटाफट 7 कलर में टूट गई। प्योर वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक, यहाँ पे येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ठीक, तो सबसे अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, सबसे ज्यादा जो बेंड हुई है लाइट वो कौन सी है, वो वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड हुई है, और रेड लाइट लीस्ट बेंड हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इस वजह से हुआ है दोस्तों कि इन व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। कहने का सेंस ये है, कोई लाइट रे अगर यहाँ से रेरर टू डेंसर जा रही है, सॉरी डेंसर टू रेरर जा रही है, तो ज्यादा ज्यादा भाग जाएगी। तो वायलेट का जो सॉरी वायलेट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा, यही तो कंडीशन रहा होगा। या ये कह सकते हैं सिंपली कि ये रेरर मीडियम में ज्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, रेड लाइट नहीं उतना हो पाई, वो नॉर्मल से हुई, नॉर्मल से अवे हुई, लेकिन उतनी नहीं हो पाई इन कंपेरिजन टू वायलेट। ठीक, ये डिपेंड करता है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग है, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और दिस प्रिज्म हैज प्रोबब्ली स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट, बता ही दिया था कि बैंड ऑफ कलर्स में, और ये बैंड ऑफ जो कलर्स देख रहे हैं इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट दैट द कलर्स रीच टू द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कलर, इनका सीक्वेंस क्या हुआ मैंने बता ही दिया था। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, या 1 मिनट में थिकनेस थोड़ा कम कर दूं इसका, तो लिखने की कोशिश करता हूँ। कर्सर अगर मेरा चल गया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक,
ठीक है दोस्तों। वाई सॉरी, VIBGYOR, इट मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 कलर में स्प्लिट हो गई। अब नीचे से इसको नीचे से काउंट करिएगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, सबसे ज्यादा बेंड कौन सी लाइट हुई, लिस्ट बेंड कौन हुआ, रेड। और सबसे मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट कौन सी है, सॉरी, वायलेट। ठीक, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है विप्यो, आप ठीक है, इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा। द बैंड ऑफ अ कलर, अ कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और जो बैंड ऑफ कलर है इतने उनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आप देखिएगा, येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, स्प्लिटिंग ऑफ अ लाइट इनटू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। मैंने बता ही दिया था कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर, जो भी अलग अलग कलर में कंपोनेंट कलर में वो स्प्लिट हो रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे पूरे होल प्रोसेस को। एंड जैसा कि व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इनटू 7 कलर्स कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। अब यहाँ पे बाय अ प्रिज्म डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स with respect uh, with respect of the incident ray as they pass prism, the red light bends, मैंने बता ही दिया था कि सबसे कम है, while the violet most है। thus the rays of each color emerge along different path and become distinct, अलग अलग है। और it is the band of a distinct colors that we see in spectrum। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार से बैंड की तरह हमको दिखता है, मतलब पूरा कहते हैं इकट्ठा है, और इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले यूज किया था ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सनलाइट के का स्पेक्ट्रम चेक करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया और सेम आइडेंटिकली दूसरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया, व्हाइट लाइट को पास कराया। इससे व्हाइट लाइट पास हुई तो ये 7 कलर में टूट गई, और 7 कलर में टूट गई तो फिर अगेन वो 7 कलर्स मिलके दूसरे वाले प्रिज्म जो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने लगाया था, और उससे वो व्हाइट लाइट पास हो गई, और अगेन व्हाइट लाइट का फॉर्मेशन हो गया दूसरे स्क्रीन स्क्रीन पे। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में टूट जाती है। इसमें व्हाइट लाइट में कितने कलर्स हैं, 7 कलर कंबाइंड, मतलब 7 कलर उसमें मौजूद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे यही कंक्लूजन निकलता है। ठीक, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट ये था। ठीक, चलिए, और नेक्स्ट क्या है, अब हम रेनबो के बारे में पढ़ लेते हैं। रेनबो सबसे सिंपल देख सकते हैं आप कि हमारा जो सनलाइट है, किसी रेन ड्रॉप पे अगर वो क्या है, इंसिडेंट करता है, तो रेन ड्रॉप जो है एज अ ग्लास प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये सबसे पहली वाली जो लाइट रे आएगी उसमें क्या होगा, इस रेयरर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि रेन ड्रॉप क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, बाहर क्या है, एयर है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो रेयरर टू डेंसर हो गया। ये जो पहला कंडीशन बना वो क्या है, वो हमारा रिफ्रैक्शन का कंडीशन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो तुरंत आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये जैसे ही हमारा व्हाइट लाइट यहाँ से स्ट्राइक किया, इंसिडेंट हुआ, देन आफ्टर ये इसमें गया, क्या है हमारे रेन ड्रॉप में, अगेन ये व्हाइट लाइट, सॉरी, और ये हमारा ग्लास प्रिज्म जैसा बिहेव कर रहा, अगेन ये व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो स्प्लिट हो गया कई कलर में। ठीक, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब जो भी लाइट रेज है अगेन वो उसी वाटर ड्रॉपलेट पे दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। याद रखना आप कि पहला क्या था, रिफ्रैक्शन था, अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR, इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट अगेन ये रिफ्लेक्ट हो गई, और इस सरफेस से फिर अगेन क्या हो गया, इस सरफेस से अगेन आप कह सकते हैं या तो डिस्पर्शन बोल सकते हैं। ठीक, या तो डिस्पर्शन आप बोल दीजिए इनको, या ये कह सकते हैं कि ये डिस्पर्सन बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ, भाई, क्योंकि डेंसर टू अगेन फिर मिरर में चला गया लाइट। ठीक है, तो अगेन ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे पूरे होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी के थ्रू हम रेनबो का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, और हम देख सकते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पर आपकी आंखें हैं, तो ठीक है, यहाँ पर आईज है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक, ठीक, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लाइट को, तो आपको यही महसूस होगा कि जो लाइट आ रही है वो इधर से आ रही है। ठीक है,
इस डायरेक्शन से आ रही है और हमारी आंखों पर पड़ रही है। ठीक, तो हमारा जो रेनबो का फॉर्मेशन होगा वो किधर होगा? वो हमारा हमको क्या दिखाई देगा कि इधर इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया, हमारा रेनबो का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जैसा कि आप यू कैन सी रेनबो एज अ सनी डे, हम सनी डे में देख सकते हैं भाई, जब बारिश का मौसम होता है थ्रू वाटरफॉल या थ्रू वाटर फाउंटेन्स के थ्रू देख सकते हैं विद द सन बिहाइंड यू। और क्या भाई हमारा सनलाइट कहाँ से आ रहा है? बस ये ध्यान रखिएगा कि जो सनलाइट है वो पीछे हो, हमारे पीछे की तरफ से आए, ठीक है? लाइट पीछे की तरफ से आए और डायरेक्ट वाटर ड्रॉपलेट पे पड़े, और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट गिरता है तो क्या हमारी आंखों में दिखाई देती है, तो हमको लगता है ओ ये बहुत, फिर क्या दिखता है कि हमने सेवन कलर को अब देखा है अपने, मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो है, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, इंद्रधनुष बोलते हैं हिंदी में, ठीक है दोस्तों? तो और अच्छा, आप ये सोचिए इतना एक वाटर ड्रॉपलेट से कैसे हो गया? तो एक वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं, बारिश जब होती है तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं के थ्रू फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक? मिलियंस ऑफ कह सकते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट या उससे भी ज्यादा, ठीक है? तो ये पूरा कंडीशन है, आप ये पढ़ लेंगे, वही जो मैंने चीजें बताई है वही ये सारी चीजें इसमें आपके लिखी हुई हैं, ठीक है दोस्तों? तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है? सब मोटिवेशन मिलता है हमको, और इसी वजह से हम कहते हैं, ठीक है? और बाकी जितना हो सके शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए, जो भी रिलेटिव हैं आपके उनसे उनसे शेयर करिए। थोड़ा लेक्चर आप शेयर करेंगे तो हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सकेंगे, और अपने नॉलेज को हम और आगे की तरफ डिलीवर कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।